गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी के अंदर जो अपना एडमिशन वाला चैप्टर चल रहा है उसका टॉपिक है अगला हिडन गुडविल, छुपी हुई ख्याति। तो ये छुपी हुई ख्याति क्या होती है, ये कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, समटाइम्स कभी कभी वैल्यू ऑफ गुडविल, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है ना, वो क्वेश्चन में छुपी हुई होती है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसके आधार पे, कुल पूंजी के आधार पे। फर्म की जो कुल पूंजी होगी ना, उसके आधार पे उनका जो रेशियो होगा, उस रेशियो को हम बेस लिख के करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एन और टी दो पार्टनर है 7:3 में। इनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1.5 लाख। नया पार्टनर ए आ गया कोई 1/6 के लिए, 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए आता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, वो देखना है हमने। तो ये है टोटल कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ऑफ न्यू फर्म बेसिस ऑफ एज कैपिटल, एज कैपिटल के आधार पे। तो देखिए ए कितने ले आ रहा है भाई, 1 लाख 1/6 के लिए, तो पूरी फर्म के लिए क्या हो जाएगी, 6 लाख रुपए। और उन दोनों की कैपिटल कितनी है, बोथ कैपिटल, बोथ कैपिटल कितनी होगी, 2 और 1 3, ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी होगी उनकी, बहुत ना करके यहाँ पर हम टोटल कैपिटल लिखेंगे। टोटल कैपिटल हो गई 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। तो ये आ गया 4.5 लाख। तो डिफरेंस जो आ गया वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गई गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसमें ए का हिस्सा निकाल लेंगे हम। ए का हिस्सा हो जाएगा 25,000 रुपये। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। इस चैप्टर से जो कटा है ना सिलेबस, जो सीबीएसई ने डिलीट किया है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको भेज रखा है व्हाट्सएप पे, तीनों सब्जेक्ट्स का, अकाउंटेंसी का भी और बिजनेस स्टडीज़ का भी, इकोनॉमिक्स का भी। तो उसके अंदर देखना, ये जो एडमिशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर अपने कहाँ तक हैं, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 90 तक है इस चैप्टर के अंदर, टोटल क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन है हमारे। तो जो 80 से शुरू हो रहा है वो एडजस्टमेंट का है, ठीक है। तो लास्ट के 10 क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं, 80 तक हमने करने हैं, कहने का मतलब ये हो गया। तो अभी आज हमने 67 किया है, अभी 68 और देखते हैं। तो 68 क्या कहता है ये देखिए एक बार। दो पार्टनर ए और बी एडमिट कर लिया सी को 1/4 के लिए, ठीक। जो सी लाता है 2 लाख कैपिटल के। टोटल एसेट्स है फर्म की 540, लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की। तो कह रहा है गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। तो देखिए कैसे करना है इसको हमने। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी पार्टनर है, सी 1/4 के लिए आ गया, 2 लाख कैपिटल ले आया है ये, और टोटल एसेट्स दे रखी है 540 की, लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की। तो क्या करना है, हमने नेटवर्थ निकालनी, हमने मतलब दोनों की कैपिटल कितनी है। देखिए बैलेंस शीट, थोड़ा सा हम बैक में चलेंगे, ये बैलेंस शीट होती है, ठीक है। ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, आपको पता है ये दोनों साइड बराबर होती है। तो ये जब इन्होंने 5,40,000 दे दिया, तो ये भी कितना मिलेगा, 540 मिलेगा। इसमें से जो लाइबिलिटी दे दी वो 1 लाख रुपए की, इसका मतलब कैपिटल बच गई वो 440 की बच गई। ये सिचुएशन आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब ये कह रहा है कि सी के आधार पे टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑन द बेस ऑफ सीज कैपिटल। तो कितना आ जाएगा जी, ये 8 लाख हो जाएगा इसका।
क्योंकि 1/4 के लिए है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 8 लाख। और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, तीनों की कैपिटल, ए बी सी की कैपिटल। तो ये कितनी हो गई, 440 तो इनकी थी और 2 ये 640। तो 640 हो गई है तो ये आ जाएगा 1,60,000। इसमें सी का हिस्सा हो जाएगा सीज शेयर 40,000। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, देखो बहुत इजी से पर्सन है ये, कुछ समझ नहीं आए तो आप मेरे से फीडबैक ले सकते हैं। बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू, 5:3 का रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट दे रखी है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, कैश, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर। कैपिटल दे रखे पी और क्यू की, पी एंड एल, WCR, क्रेडिटर्स। आर को एडमिट किया 1/3 के लिए, ही एक्वायर पी एंड क्यू रेशियो 3:1। आर लाता है 4 लाख कैपिटल के। असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास एंट्रीज। तो क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, पहले इनका क्या निकालेंगे आप, जो ये एंट्रीज है ना रेशियो, ये जो वाली एंट्री जो हैं, ये एंट्रीज हम करेंगे। तो एंट्री के लिए देखो, जो बांटने की डिस्ट्रीब्यूटेबल के आइटम की जो एंट्री हैं, एक तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसके बाद में WCR 2A और 2B। तो ये कितने हो जाएगी, 31 और 60,000। ये तो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए 31 और 60,000 रुपए। इसको हमने रेशियो में बांट देना है। 5:3 का रेशियो है तो ये आ जाएगा, इनका 5:3 को डिवाइड करेंगे तो 1,18,750 और 71,250। ठीक है। उसके बाद में एसेट साइड में बांटने का आइटम रहा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 रुपये। इसके लिए हम एक एंट्री इधर कर लेंगे कि पी डेबिट, पी क्या होते हैं ना इसके अंदर, पी और क्या हो, तो पी डेबिट क्यू डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 30,000 रुपये, तो ये आ गया आपका 18,750 और 11,250। उसके बाद में लिया रहा है कौन, पी लिया रहा है कैपिटल के, तो बैंक डेबिट टू कौन आ रहा है, आर्ज कैपिटल, तो 2 आर्ज कैपिटल 4 लाख ये ले आया। अब उसके बाद में आर के हिस्से की जो एंट्री बनेगी, आर्ज करंट अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू, जो रेशियो हम निकालेंगे ना सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह, वो सारा का सारा तो दे रखा है वो 3:1 का। लेकिन मेन बात है कि ये निकालेंगे कैसे हम, तो इसके लिए क्या करना है हमने, वही टोटल कैपिटल, एक मिनट, तो देखिए टोटल कैपिटल हो गई इनकी, टोटल कैपिटल हमने निकाल लिया, 1/3 के लिए ले आया है वो कितना, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख गुणा 3/1, 12 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल हो गई फर्म की। इसमें से हमने इन तीनों की निकाल देनी है, पी क्यू आर। तो इनकी कैपिटल थी कितनी भाई, 2.5 लाख और 1.5 लाख तो इनकी शुरू में थी। ठीक हो गया। और इसकी थी 4 लाख ही ले आई है। तो मेन बात है, अब ये जो पी एंड एल, WCR, एडवर्टाइजमेंट, ये जो कुछ घटा जमा हुआ है, इनके बाद में जो कैपिटल आएगी ना वो करना है। तो इसके अंदर जो क्रेडिट हुआ है पी एंड एल का, इसका 1,18,750 और 71,250। फिर एडवर्टाइजमेंट के वाला माइनस हुआ है तो उसको हम माइनस कर देंगे, 18,750 माइनस 11,250। तो ये कैपिटल क्या बच गई इनकी, 350,210।
350, 210, 4 लाख, ये बन गई 9,60,000। तो अब आ जाएगा फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल आ जाएगी हमारे पास कि 12 लाख में से 9,60,000 गए तो 2,40,000 ये आ गई। इसमें उसका हिस्सा निकाल लेंगे, आर का हिस्सा हो जाएगा, आर शेयर हो जाएगा इसके अंदर 2,40,000, 80,000। ठीक हो गया। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको करा दिए हैं इलस्ट्रेशन 70, ठीक, 71, 72 तक आपने कर लेने। उसके बाद में जो प्रोपोर्शन कैपिटल लगाएगा ना, एक टॉपिक और कराएंगे, फिर ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।